अंधों को आंखें दिया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे। असंभव से असंभव काम उस समय में लोगों के सामने हो रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस समय के लोगों ने यीशु मसीह को अपना खुदा करके स्वीकार नहीं किया। So let's begin इन वचनों के पढ़ने के द्वारा प्रभु को हम महिमा देंगे। लेट्स टेक आवर बाइबल, अपनी बाइबल को हम लेंगे, अपनी बाइबल को हम खोलेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है बट खैर लेट्स रीड आवर बाइबल। अपनी बाइबल को लेंगे पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 और उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक वचन जो कई बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी कुछ गहराई को आज के शाम में मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। आज पूरे दुनिया में गुड फ्राइडे का एक माहौल होगा। सभी लोग जो है इस गुड फ्राइडे को अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से मना रहे होंगे, लेकिन मेरे और आपके लिए आज शाम को इस बात को बहुत जानना जरूरी होगा कि गुड फ्राइडे असल मायने में मेरे और आपके लिए क्या है, या इस गुड फ्राइडे को मुझे और आपको कैसे देखना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस दिन पर विश्वास नहीं करता हूं, है मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आए और हमारे गुनाहों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। लेकिन मेरा जो विश्वास है आज के इस दिन के प्रति वो ये कि यीशु मसीह आज के इस पर्टिकुलर इस दिन में नहीं मारे गए। जैसे आज 10 तारीख है और मैं ये नहीं मानता कि ये 10 ही तारीख थी या ये आज ही का दिन था और समय भी वही था और मुझे आज ही इस बात को मानना है कि अरे आज यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और मुझे दुख उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अगर सलीबी मृत्यु सहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको आनंद मनाने को मिले, हम खुश रहें, छुटकारे का जीवन जिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीबी मृत्यु सहे हैं। कि वो दिन शुक्रवार ही था, शनिवार था, ये सब अलग स्टडी का हिस्सा है। ये आपको किसी और समय में बता दिया जाएगा कि मुझे और आपको कौन से उस दिन को मानकर चलना, ये अलग विषय है। लेकिन आज मैं और आप बात करेंगे यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में कि यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है। अभी जो वचन मैंने और आपने पढ़ा, यह वचन मुझे और आपको यह बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। 3 बातें इस एक वचन के अंदर मैं और आप देख सकते हैं। एक, क्रूस की कथा। क्रूस की कथा क्या है? जिसको मैं और आप आज के समय में सुसमाचार की किताब कहते हैं, जिसे मैं और आप आज के समय में मेरे और आपके लिए ये एक सुसमाचार है। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, मनुष्य रूप लेना, क्रूस पर मेरे और आपके लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, ये एक घटना है जिसने तो लिखा है कि क्रूस की कथा एक तरफ, मानने वाले और न मानने वाले ये एक तरफ है। लिखा है जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लिखता है कि वे जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वे इस बात को बिल्कुल मूर्खता में गिने जाते हैं, मतलब गिन लेते हैं कि क्या ये क्रूस की कथा क्या है, मैं इसे क्यों मानूं, मैं क्यों इस पर विश्वास करूं। लिखा है ये उनके लिए है जो नाश होने वाले हैं। लेकिन एक और तबका वहां पर बताया गया है, हम उद्धार पाने वालों के लिए
परमेश्वर की सामर्थ्य है। इस सुसमाचार पर सबने विश्वास नहीं किया है। जल्दी से, बाइबल आपके हाथ में है तो जल्दी से यशाया उसकी 53वीं अध्याय को हम निकालेंगे। हम सब इस वचन को जानते हैं और यह वचन यीशु मसीह के उस सलीबी मृत्यु के बारे में बताता है। यशाया आइजाया 53 उसका पहला आयत पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया, जो सुसमाचार, मैं कहूंगा सिर्फ समाचार यहां पर लिखा है, लेकिन अगर उसको आप आत्मिक नजरों से देखोगे तो लिखा है जो सुसमाचार या क्रूस की कथा जो मुझे और आपको दी गई, उसका किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस संसार में यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर आए। उन्होंने इस संसार को स्वर्गीय राज्य का प्रचार किया, चिन्ह और चमत्कार लोगों के सामने प्रकट किए। यीशु मसीह ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे परमेश्वर है। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें दिखा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या है, हमें परमेश्वर दिखा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि जिसने मुझे देखा उन्होंने पिता को देख लिया है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया, that he was God, कि परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये यीशु मसीह ने उस समय के लोगों पर प्रकट किया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे। असंभव से असंभव काम उस समय में लोगों के सामने हो रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस समय के लोगों ने यीशु मसीह को अपना खुदा करके स्वीकार नहीं किया। आज भी ऐसा जानने वाले बहुतेरे इस संसार के अंदर है। इस सृष्टि की आबादी को, इस सृष्टि के बहुतेरों को यह मालूम है कि यीशु मसीह क्या सामर्थ्य रखते हैं। ये जब सभी जगह पर लोग हार जाते हैं तो अंत में यीशु मसीह के पास ही रास्ता ढूंढने के लिए आते हैं। ये पूरी सृष्टि को मालूम है। जब कहीं और से जवाब नहीं मिलेगा तो यीशु मसीह के पास हर सवाल का जवाब होता है, क्योंकि असंभव से असंभव को संभव करने वाले खुदावन एकमात्र ही है। ये सारी सृष्टि जानती है। उस समय भी बहुतेरे इस बात को जानते थे और यशाया इसी बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि जो सुसमाचार इस संसार में बताया गया, लोगों को सुनाया गया, जिसका प्रचार हुआ, इस सुसमाचार का किसने विश्वास किया है और किस पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ, मतलब किसने उस चिन्ह और चमत्कार या उस चंगाई का अनुभव लिया, किसने इस बात को अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस किया है, किस पर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ है। उसकी अगली आयत लिखा है, क्योंकि आपके वचन में भी ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। अपने नोटबुक में या अपने पास जो आपने अगर कुछ पेन वगैरह लिया है तो लिख कर ले लीजिए इस दूसरी आयत को ठीक से। लिखा है कि किसने सुसमाचार का विश्वास किया, किसने यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु पर यकीन किया, किसने यीशु मसीह को अपना खुदा करके माना, किसने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया, किसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना। कोई भी ना निकला। उन लोगों के बारे में लिखा है, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा, उसका कारण लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, एक छोटी सी बात लिखिए कि अंकुर के समान, छोटी सी जड़ के समान वो उगा। उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी, निर्जल भूमि में वो उग रहा था और उसकी कोई ऐसा उसमें कोई रूप ही नहीं था कि लोग उसकी देखने की चाह करें। आज सारी सृष्टि खूबसूरती के पीछे भाग रही है। जहां पर क्या बोलती है, एक कहावत भी है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, ऐसा ही लोग बोलते हैं। चमत्कार होगा तो वहीं पर भीड़ की भीड़ जमा हो जाएगी, क्योंकि लोगों को कुछ बड़ा देखना है, कुछ खूबसूरती देखनी है, कुछ बोलबाला होना चाहिए उस जगह का। चार लोग जब एक जगह की बात करेंगे तो वहां तो जरूर जाना है। इसीलिए लोगों ने
बहुत कम लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे बहुत बड़े राजमहल में नहीं पैदा हुआ। यीशु मसीह का कोई बहुत बड़ा राजमहल ऐसा नहीं था। यीशु मसीह बहुत बड़े धमाके के साथ में इस संसार में नहीं आए थे। बहुत बड़ी खूबसूरती जो है यीशु मसीह के बारे में नहीं दिखाई देती है। आज सच्ची आराधना जहां पर होती है वहां पर आपको तो बहुत ही थोड़े से लोग मिलेंगे। अरे बहुत अच्छा गीत नहीं गाते वहां पर। अरे वहां पर बहुत बड़े बड़े बेंचेस और बड़े बड़े फर्नीचर नहीं है वहां पर। बड़े बड़े वाद्य वहां पर नहीं है। वहां पर लोग अच्छे सूट बूट में नहीं आते हैं। वहां की जगह बड़ी छोटी छोटी है। अरे लोग तो वहां पर जमीन पर बैठते हैं, वहां पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन हमें कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर बहुत बड़ा बड़ा जगह होगा, बड़ी बड़ी धमाकेदार म्यूजिक बजती हो, अच्छे गाने वाले वहां पर हो, वहां पर दीवारों पर सोने चांदी लगे हो, लाइटें बड़ी अच्छी अच्छी हो, तो वहां पर तो सच्चा खुदावन मिल जाएगा। ऐसी एक मान्यता इस संसार में चल रही है। लेकिन मैं आपको आज के शाम में बताना चाहता हूं, इस गलत फहमी से मुझे और आपको बाहर निकलना है। इस गलत जो समझ है इसको हमारे जहन से निकाल देना है कि परमेश्वर बड़े बड़े स्थानों में मिलेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो उस छोटे से हृदय के अंदर में मिलेगा जहां पर सच्चाई से उसके लिए द्वार खोल दिए जाए। खुदावन कहता है जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसमें प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ भोजन भी करूंगा। फिर चाहे वो 4 लोगों की कलीसिया क्यों ना होने दो, चाहे वो 40 लोगों की कलीसिया होने दो, फिर चाहे वो 400 लोगों की कलीसिया होने दो, परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो पक्षपात वाला परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो सुसमाचार मुझे और आपको दिया गया उसका किसने विश्वास किया है। तो इसीलिए इस वचन को मुझे और आपको याद रखना है कि क्या देखकर हम परमेश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं, हम किस चाहत को परमेश्वर के सामने रखते हैं। खुदा का कलाम बताता है ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये उनके लिए मूर्खता हो जाती है जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज मुझे और आपको अपने आप को परखना है कि क्या मैं परमेश्वर की यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु पर विश्वास करता हूं कि नहीं। आज मेरा नजरिया परमेश्वर के प्रति क्या है। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल हल्के में नाप रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक को हम जरा सा गौर करेंगे। यिर्मयाह उसकी 4 अध्याय के 22वां वचन क्या कहता है, देखिए। उसी यशायाह के बाद वाली पुस्तक है यिर्मयाह 4 अध्याय और उसका बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 4:22। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, क्यों वे मुझे नहीं जानते और वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, और वे ऐसे लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी समझ ही नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, बुराई करने के लिए तो बड़ी बुद्धि है उनके पास, परंतु भलाई करना वे नहीं परंतु भलाई करना उन्होंने भलाई के वचनों को ही स्वीकार नहीं किया। इस कारण से उन्होंने बाइबल डाली ही नहीं। इस कारण से वे परमेश्वर से कोसों दूर हैं। वे परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख से और मूढ़ से कहला रहे हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के नजरों में क्या है, उसकी अगली अध्याय 5वीं अध्याय में हम जाएं, उसका 5 अध्याय और उसका 5:21। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, हाँ, नहीं देखते, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, और नहीं सुनते हो, यह सुनो। अब सुनो। परमेश्वर की वातावरण हमें बता रहा है, क्योंकि हमने ठीक से सुना नहीं है, हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सारी बातें हो रही है, वचन भी एक और परमेश्वर का न्याय हमें एक तरफ कुछ और बता रहा है। सो लेट्स सी, और एक वचन पढ़ेंगे 6 उसका 10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। मैं किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख ये ऊंचा सुनते हैं, सुन रहे, निंदा करते, देख वे यहोवा के वचन की निंदा करते हैं और उसे नहीं। ईश्वर का वचन में और आप पढ़ते हैं, लेकिन लोगों में आज भावनाएं क्या आ रही है, वे परमेश्वर की वचन के अंदर की गहराई को, उसकी सामर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। आज मुझे वचनों पर ध्यान लगा है। दूसरी बात थी वो, पहली बात थी क्रूस की कथा, दूसरी बात थी नाश। वो उद्धार पाने वाले कौन है? कौन है जो परमेश्वर से उद्धार को पाएंगे? उसका पहला वचन और पहला अध्याय 24वां वचन, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 24वां वचन। कौन है वे जो परमेश्वर के उद्धार पाने वालों में गिने जा रहे हैं?
यूनानी, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ होकर और परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान ठहरा। वे जो उसकी ऐसा लिखा है 24वां वचन, परंतु जो बुलाए हुए हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, किसी भी तबके से आया क्यों ना हो, आप किस पहचान को लेकर चल रहे हो, चाहे वो भारतीय हो, इजरायली हो और किसी देश का रहने वाला क्यों ना होने दो, वो बंगले में रहता हो, झोपड़े में रहता हो, बहुत बड़े जगह पर जाता हो, छोटे जगह पर जाता हो, परमेश्वर का वचन बताता है सबके लिए परमेश्वर एक समान कार्य करने वाला है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है उन सब के लिए। कौन? वे जो बुलाए हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज की शाम में इस उत्तम दिन को जब संसार यीशु मसीह के बलिदान को याद कर रहा है, मुझे और आपको चाहिए कि हम उन बुद्धिमानों में गिने जाएं, उन उद्धार पाने वालों में गिने जाएं, परमेश्वर के बुलाए हुओं में मैं और आप गिने जाएं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है इसलिए कि हम उद्धार पाएं। वचन यह भी बताता है कि कौन है जो उसके सुसमाचार पर ईमान लेकर आता है, विश्वास लगता है, कौन है जो उसके वचन पर यकीन लेकर आता है। मैं क्रूसिफिक्शन की पूरी कथा याद नहीं दिलाना चाहता हूं क्योंकि सालों से हम उस कथा को जानते हैं, कैसे यीशु मसीह पकड़वाए गए, कैसे यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए गए, कैसे यीशु मसीह ने जो है सारे गुनहगारों को माफी दी। बहुत सारी बातें उस क्रूसिफिक्शन के समय हुई। यह कथा जानने के बावजूद भी, इस पूरी घटना को जानने के बावजूद भी, आज मैं और आप किस विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने आते हैं? क्या मैं और आप इस घटना को स्वीकार करते हैं और स्वीकार कर उन उद्धार पाने वालों में शामिल होते हैं क्या? लिखा है, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज मैं और आप उसी सामर्थ की खोज कर रहे हैं। संसार एक कमजोरी का सामना कर रहा है क्योंकि कोरोना उन पर ही हमला कर रहा है जो लोग कमजोर हैं। शायद आप सब जानते होंगे, जितने भी इस संसार से रुखसत हो रहे हैं, इस संसार में से जीवन यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, वे ही लोग हैं जो शारीरिक रीति से दुर्बल हैं, कमजोर हैं और अलग अलग डिजीज उनके अंदर हैं। उन पर कोरोना भारी पड़ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिकता में भी ऐसा ही है। अगर मैं और आप वचन के अंदर कमजोर है, अगर मैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार को मानने में अगर कमजोर है, तो बाकी सारी बुराइयां, बीमारियां हमारे लिए कारगर बनती है। ये सारी चीजें काम करती है कि हमें आत्मिक रीति से मार दे। समय है अपने आप को अंदर से मजबूत करना। वो कैसे करेंगे? जब मैं और आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया ताकि हम इस संसार में सामर्थ्य जीवन जिए, हम उसके गवाह बने, हम उसके नाम को दुनिया की छोर तक लेकर जाएं। चाहे आज हम अपने घरों में ही क्यों ना बंद हो गए हो, फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको वो सामर्थ्य दी है कि जगत की छोर तक हम इस गवाही को दे पाएंगे। पर चाहिए कि इस सुसमाचार पर हमें वो ईमान लाना है। परमेश्वर के बेशकीमती लहू पर हमें ईमान लाना है। यीशु मसीह के बलिदान पर हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह के नाम को हमें अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिस नाम के आगे दुष्टात्माएं भी कांपे, कि जिस नाम से बीमार चंगाई को प्राप्त करे, कि जिस नाम से कोई उद्धार को प्राप्त करे, कि जिस नाम से किसी के पाप क्षमा किए जाएं, कि जिस नाम से बंधन तोड़े जाएं, कि जिस नाम से आजादी को प्राप्त की जाए। एक ही नाम है, यीशु नाम है। आज उस सलीबी मृत्यु को कई जगह पर याद किया जा रहा होगा, अलग अलग भाष्य इस पर किए जा रहे होंगे, अलग अलग लोगों के रेवलेशन, प्रकाशन आज लोगों पर आ रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं और आप इस क्रूस की कथा को अपने जीवन में कैसा लेते हैं, कैसा उस पर हम विश्वास करते हैं, कैसा लोगों के लिए इसके गवाह हम बनते हैं। सिर्फ दुख मनाना ही यीशु मसीह को नहीं चाहिए। यीशु
मसीह को चाहिए कि इस सलीबी मृत्यु के लिए गवाह बन सके। यह सलीबी मृत्यु आपके जीवन के अंदर वो एक गवाही को लाने पाए, वो एक अनुभव लाने पाए जो इस हर को मिटा सकती है, जो हर तरह के ऐसे बुरे ख्यालों को मिटा सकती है, हर तरह की अच्छी बातों को आपके अंदर ला सकती है। आज आप इस दिन को कहते हो, लिखा है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर सामर्थ्य होना चाहते हो, परमेश्वर में बलवान बनना चाहते हो, तो यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु को अपने जीवन में वैसा अप्लाई करें जैसा वो अप्लाई करवाना चाहता है। मेरे पास समय की कमी है, वरना बहुत सारी बातें इस पर मुझे बात करनी थी, लेकिन समय जैसे प्रभु हमें देता रहेगा मैं इसके ऊपर आपको प्रकाशन डालता रहूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो इस सलीबी मृत्यु के द्वारा मैं और आप सीख सकते हैं, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखी है। मुझे और आपको चाहिए कि हम इसका दावा करें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इसी में है। क्योंकि यीशु मसीह का इस संसार में आने का कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं था। वो तो यीशु मसीह जब 33.5 साल इस संसार में आए तो उनका मुख्य मकसद था कि सलीबी मृत्यु को जाना है। लेकिन इससे पहले कि सलीबी मृत्यु पर जाए, उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करते रहे, क्योंकि ये रास्ते में उनको करना था। लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सलीबी मृत्यु सहे, मेरे और आपको निराशाओं के हालात के अंदर एक नई आशा हमारे अंदर डाले, और वह हमें अपने जो इस विश्वासी जीवन के अंदर हमें मजबूत करे। तो चाहिए कि इस सलीबी मृत्यु पर हम विश्वास लाए, ईमान लाए, कईयों के लिए इसका गवाह